अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ हुमा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं स्पंज केक, बहुत डिफरेंट सा, ज़बरदस्त सा। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। इसको हमने अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें एयर जो आ जाती है, इससे हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बनता है, फूला फूला। तीनों इंग्रेडिएंट्स को हमें ठीक से मिक्स कर लेना है। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. हमें साइड पर रख देना है इसको। अब मैंने एक ब्लेंडर लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 3 अंडे। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर फ्रिज में हैं तो आप 1 घंटे के लिए प्लीज़ बाहर रख दीजिए, फिर यूज़ कीजिएगा। हाफ कप लिया है ऑयल, हाफ कप चीनी। तीनों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा अच्छे से ये मिक्सचर तैयार हो जाए। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स रखे थे, इसे ठीक से हमने इसमें मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. अब तो आसान है, इजी है, कॉमन है। मैंने सोचा मैं भी बनाती हूँ विदाउट ओवन, विदाउट बटर पेपर के मैंने ही ये बनाया है। ये कंप्लीट हो गया है, इसको भी हम ठीक से मिक्स कर लेते हैं। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. वेनिला एसेंस ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। नीम गरम दूध ले लिया है 2 टेबल स्पून। ज़रूरत होगी तो मैं और ले लूँगी। और ये वेनिला एसेंस इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि अंडे की जो एक महक होती है वो ना रहे। आपने यूज़ नहीं करना, आप ना लें। मुझे ज़रूरत थी, मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है इसमें। ये देखें, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. पतीली तो होती ही है हर घर में मौजूद, ये छोटी वाली। इसको हमने ऑयल लगा लिया है ब्रश की मदद से, इस तरह से। या आप ले लीजिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं इसको मैदे से डस्ट कर रही हूँ। इससे ये होगा, हमारा केक जो होता है वो चिपकेगा नहीं। इस तरह से डस्ट कर लेना है। ये जो बैटर है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब मैं इस तरह से, इसमें कोई स्टिक हो उससे कर लीजिए आप, इसमें मूव इस तरह से, फॉक हो उसकी मदद से, ताकि इसमें एयर ना रहे। इस तरह से कर लें। Please like and subscribe my channel. Thank you for watching. मेरे पास बड़ा पतीला था, मैंने इसमें एक स्टैंड रखा है। आप कढ़ाई ले लें अगर बड़ी है तो। और शुरू में हमने आंच को तेज़ रखना है, उसके बाद स्लो कर देना है 40 से 45 मिनट के लिए। याद रहे 40 से 45 मिनट्स के लिए हमने इसको खोलकर नहीं देखना।
ये हमारा केक तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सा बना है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मज़ेदार। इजीली निकल जाता है। ये जो हम इसको डस्ट करते हैं ना, तो इसकी मदद से बहुत इजीली निकलता है हमारा केक बाहर। आप कोई इस पर क्रीम लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, चॉकलेट का यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखें किस तरह स्पंची बना है हमारा केक। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे भी लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।